हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक वाला ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो हो चुका है कंप्लीट। और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और गाइज जानने वाले हैं कि हमें क्या क्या चीजें आज के ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर देखने को मिली और कैसा था आज का ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आज के ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की। तो गाइज हमें इस वीक वाले ऑल इलीट रेसलिंग डायनामाइट शो की शुरुआत भी नॉर्मली होती हुई दिखाई दी, जहां पर हम शो की शुरुआत में ही शो के ओपनिंग मैच पे पहुंचे, जो था ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक 10 मैन टैग टीम मैच इनर सर्कल वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, बेस्ट फ्रेंड्स, जंगल बॉय और लुचासोरस। और पता नहीं क्यों लेकिन गाइस इस मैच के लिए आती हुई भी क्रिस जेरिको ने अपनी पुरानी जैकेट ही पहनी थी, जिस पर की ऑरेंज कैसिडी ने ऑरेंज जूस फेंका था और जेरिको ने इस मैच में भी अपनी पुरानी ही जैकेट के साथ एंट्रेंस किया। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मैच की शुरुआत में ही हमें बहुत ही बड़ा केओस देखने को मिला, जहां पर दोनों ही टीम के सभी मेंबर रिंग के अंदर थे और गाइस रिंग के अंदर ये सभी लोग बहुत ही बड़ा ब्रॉल कर रहे थे। लेकिन किसी तरह से रेफरी ऑब्रे एडवर्ड्स ने इन दोनों ही टीम्स को सेपरेट किया और मैच की शुरुआत में ही हमें ऑरेंज कैसिडी वर्सेस जेक हेगर देखने को मिला, जो कि हर बार की तरह ही बहुत ही फनी था। और मैं रिटर्निंग सुपरस्टार सैमी गवेरा को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन मैच की शुरुआत में ही सैमी गवेरा को सभी लोगों ने घेर कर उन पर बहुत ही ब्रूटल अटैक किया और इसी के साथ हमें इस मैच में लुचासोरस और जेक हेगर का फेस ऑफ भी देखने को मिला, जिसके बाद तो इस मैच में रैपिड फायर फिनिशर्स की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में लुचासोरस सैमी गवेरा पर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन गाइस क्रिस जेरिको रेफरी की नजर बचाते हुए अपने बेसबॉल बैट के साथ लुचासोरस पर अटैक करने के लिए तैयार थे, पर ऑरेंज कैसिडी ने क्रिस जेरिको को रोक लिया और तभी रिंग के अंदर लुचासोरस को रिवर्स कर सैमी गवेरा लुचासोरस पर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन गाइस यहाँ पर सरप्राइजिंगली मैट हार्डी आ गए और गाइस मैट हार्डी ने सैमी गवेरा को टॉप रोप से नीचे ढकेल दिया और इसी चीज का फायदा उठाकर लुचासोरस ने सैमी गवेरा पर अपना फिनिशर लगाया और सैमी गवेरा को पिन कर लुचासोरस अपनी टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। और इसी तरीके से हमें इस मैच का रिजल्ट देखने को मिला, जहां पर मैट हार्डी ने सैमी गवेरा को ऑल इलीट रेसलिंग में वेलकम बैक विश किया और अब मुझे लगता है कि सैमी गवेरा वर्सेस मैट हार्डी ये प्रोग्राम दोबारा से शुरू हो सकता है। गाइस इसके बाद आगे हमें शो पर ऑल इलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर कोडी के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के लिए वॉर हॉर्स चैलेंज कर रहे थे। और यहाँ पर हमें वॉर हॉर्स के बारे में 2-3 बातें पता चली। पहली तो ये कि गाइस वॉर हॉर्स की ड्रेसिंग स्टाइल सिर्फ अल्टीमेट वॉरियर की तरह है, लेकिन उनका रेसलिंग गिमिक हेवी मेटल बैंड की तरह है। और यही अगर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस मुझे तो ये मैच बहुत ही डिसेंट मैच लगा और इस मैच में कोडी और वॉर हॉर्स दोनों की ही परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। और अपने हर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप टाइटल डिफेंस की तरह ही कोडी ने इस मैच में भी अपने अपोनेंट को शाइन करने का मौका दिया है। और सच में हमें इस मैच में वॉर हॉर्स की तरफ से भी कुछ बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में कोडी ने वॉर हॉर्स पर फिगर 4 सबमिशन लगाया, जो कि वॉर हॉर्स नहीं सह पाए और गाइस वॉर हॉर्स ने टैप आउट कर दिया। और गाइस एडी किंगस्टन का तो पता नहीं, लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑल इलीट रेसलिंग वॉर हॉर्स को जरूर साइन करेगी, क्योंकि गाइस वॉर हॉर्स का गिमिक कुछ डिफरेंट है, जो कि अभी तक नेशनल टेलीविजन पर किसी और ने नहीं देखा। और यही दिखाने के लिए पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग वॉर हॉर्स को साइन कर सकती है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद जब कोडी वॉर हॉर्स को अप्रिशिएट कर रहे थे, तभी यहाँ पर डार्क ऑर्डर के मेंबर्स आ गए और गाइस डार्क ऑर्डर के मेंबर्स ने कोडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जहाँ पर वॉर हॉर्स ने कोडी को साइड में ढकेला और खुद वॉर हॉर्स ने डार्क ऑर्डर का सामना करने की कोशिश की। पर यहाँ पर डार्क ऑर्डर के दोनों ही मेंबर्स ने वॉर हॉर्स को रिंग के बाहर कर दिया और डार्क ऑर्डर के मेंबर कोडी पर अटैक कर ही रहे थे। और यहाँ पर कोडी को बचाने के लिए डबल ए आर्न एंडरसन सामने आ गए, पर तभी यहाँ पर मैट कार्डोना एके जैक राइडर आ गए और यहाँ पर जैक राइडर ने आकर डार्क ऑर्डर के दोनों ही मेंबर्स पर अटैक किया। और इस तरीके से कहना पड़ेगा कि जैक राइडर का ऑल इलीट रेसलिंग में डेब्यू हो गया है, जिन्हें अब हम मैट कार्डोना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर कोडी को बचाने के बाद मैट और कोडी दोनों ही एक दूसरे के गले मिले, जो दिखाता है कि कोडी और मैट रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। और इसी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करने के लिए शायद ऑल इलीट रेसलिंग ने मैट कार्डोना एके जैक राइडर को ऑल इलीट रेसलिंग पर एक फेस सुपरस्टार के तौर पर लाया है। गाइज आगे शो पर टोनी शिवानी एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे थे कि हमें ऑल इलीट रेसलिंग का अगला पेपर व्यू सितंबर 5, 2020 को देखने को मिलने वाला है, जो कि होगा ऑल आउट। और यहाँ पर टोनी शिवानी ये बात कर ही रहे थे, लेकिन गाइस तभी यहाँ पर इनर सर्कल आ गई और यहाँ पर इनर सर्कल ने आकर कहा कि इनर सर्कल के साथ ऑल इलीट रेसलिंग में क्या हो रहा है। सभी लोग इनर सर्कल के पीछे पड़े हैं और गाइस सभी इनर सर्कल पर ही अटैक कर रहे हैं, जिसके ऊपर सैमी गवेरा ने बात करते हुए कहा कि मैट हार्डी ने उनका कमबैक मैच रुइन कर दिया। लेकिन ऑरेंज कैसिडी के बारे में बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको अब फाइनली ऑरेंज कैसिडी को एक बहुत ही बढ़िया सबक सिखाना
दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए क्रिस जेरिको ने डेट्स फाइनल कर दी है। और नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी के साथ एक डिबेट करने वाले हैं, जहां पर क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी को पहली बार बीटअप करने वाले हैं। लेकिन सितंबर 12 यानी कि 2 वीक बाद क्रिस जेरिको ऑरेंज कैसिडी के साथ एक 1-on-1 मैच में उतरने वाले हैं, जहां पर फाइनली ऑरेंज कैसिडी को दोबारा से हरा कर क्रिस जेरिको ये प्रूव करने वाले हैं कि ऑरेंज कैसिडी ऑल एलिट रेसलिंग में बिलोंग नहीं करते। और ये कहकर क्रिस जेरिको यहाँ से चले गए। गाइस, जिसके बाद हमें आगे ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एक प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट दिखाई दिया, जहां पर हमने डायनामाइट शो शुरू होने से पहले FTR की ऑल एलिट रेसलिंग के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखी। और पता नहीं कि ये रियल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग थी या नहीं, लेकिन गाइस इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में FTR अपने दोनों काउंसलर्स लेकर आए थे। और यहाँ पर इन दोनों ही काउंसलर्स ने FTR का ऑल एलिट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया था। और FTR कॉन्ट्रैक्ट साइन करे इससे पहले ही यहाँ पर आर्न एंडरसन आ गए। और आर्न एंडरसन ने FTR को अप्रिशिएट किया कि उनकी ऑल एलिट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एक बहुत ही बड़ी डील होने वाली है, जिसके ऊपर FTR ने अगस्त 12 पर ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर FTR की एक अप्रिसिएशन पार्टी रखी, जो कि काउंसलर्स ने कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने के बाद FTR ने ऑल एलिट रेसलिंग का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ऐसा हमें देखने को तो मिला, लेकिन गाइस आगे ही हमें पता चलेगा कि क्या FTR ने ऑल एलिट रेसलिंग के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या नहीं। पर यहाँ पर FTR का ऑल एलिट रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एडम हैंगमैन पेज यहाँ पर आ गए। और गाइस एडम हैंगमैन पेज ने FTR के साथ मिलकर FTR की ऑल एलिट रेसलिंग में ज्वाइनिंग सेलिब्रेट की। गाइस आगे हमें ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर ऑल एलिट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर ऑल एलिट रेसलिंग टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स डार्क ऑर्डर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और यहाँ पर हैंगमैन पेज तो आ गए, लेकिन गाइस जब केनी ओमेगा अपना एंट्रेंस कर रहे थे, तभी हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर पर अटैक करना शुरू कर दिया, जो देखकर तो केनी ओमेगा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। पर यहाँ पर केनी ओमेगा ने आकर एडम हैंगमैन पेज को डार्क ऑर्डर से सेपरेट किया। और इसके बाद हमें आगे ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ये एक नॉर्मल मैच शुरू होता हुआ दिखाई दिया। और मैच के शुरुआत में ही हमें इन दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और यंग बक्स भी ये मैच क्राउड में बैठकर देख रहे थे, और ब्रॉडी ली भी यहाँ पर आकर ये मैच देख रहे थे, जिससे कि ये तो पता चलता है कि गाइस ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला था। और एक इंपॉर्टेंट मैच की तरह ही ये मैच भी हमें बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। और ये मैच थोड़ा लंबा तो चला, लेकिन गाइस इस मैच में बहुत ही बढ़िया एक्शन था, जिससे तो मुझे ये मैच देखते समय बोर नहीं हुआ। और इस मैच में तो बहुत ही ज्यादा क्लोज फॉल्स थे, जो कि देखकर तो ब्रॉडी ली भी बहुत ही इंटेंस हो गए थे। लेकिन इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने डार्क ऑर्डर के इविल ओनो के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। और यहाँ पर डार्क ऑर्डर को पिन कर केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज ने अपनी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर ली है। और मुझे लग रहा था कि हमें पॉसिबली इस मैच में टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। और इस मैच का रिजल्ट देखकर तो ब्रॉडी ली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और गुस्से में ब्रॉडी ली ने अपने डार्क ऑर्डर के मेंबर्स को बहुत ही भला बुरा कहा। पर यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज के बारे में बात करते हुए ब्रॉडी ली ने कहा कि एडम हैंगमैन पेज ने ब्रॉडी ली को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, और अब ब्रॉडी ली के गुस्से का शिकार एडम हैंगमैन पेज के साथ साथ केनी ओमेगा और यंग बक्स भी होंगे। और ऐसा कहते ही यंग बक्स भी रिंग के अंदर आ गए। और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रॉडी ली ये दिखाना चाहते हैं कि केनी ओमेगा डार्क ऑर्डर ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन द एलिट को नहीं पता कि केनी ओमेगा क्या कर रहे हैं। और ब्रॉडी ली ये चीज द एलिट को कन्विंस करने के लिए तैयार थे, लेकिन एलिट ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं थी। और यही ब्रॉडी ली ने अपने सभी मेंबर्स के साथ द एलिट पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर FTR ने आकर द एलिट को बचा लिया। और फाइनली FTR द एलिट और डार्क ऑर्डर सेपरेट हो गई। गाइज यही आगे ब्रिट बेकर ने एक प्रोमो कट किया, जहाँ पर ब्रिट बेकर ने बताया कि बिग सॉल और उनके बीच का एंगल अभी तक खत्म नहीं हुआ, और अगर बिग सॉल ब्रिट बेकर के अगेंस्ट एक मैच चाहते हैं तो बिग सॉल को अपने अपोनेंट को हराना पड़ेगा, जो अपोनेंट ब्रिट बेकर बिग सॉल को देंगी। गाइज शो पर आगे ऑल एलिट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था, जहाँ पर डायमंटे हिकारू शिदा को फेस कर रही थी। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये मैच शो का वीक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन अभी तक उतनी एस्टेब्लिश्ड नहीं है। लेकिन गाइज इस मैच ने भी अपनी पेस मेंटेन की, और ये मैच भी बहुत ही बढ़िया मैच था। और इस मैच में कोई बहुत ही बड़े बड़े मूव्स या फिर स्पॉट्स तो नहीं थे, लेकिन ये मैच प्योर रेसलिंग मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में हिकारू शिदा ने डायमंटे पर अपना फिनिशर लगाया, और गाइज यहाँ पर डायमंटे को पिन कर हिकारू शिदा ये मैच जीत चुकी है। गाइज आगे हमें ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन की जो टैग टीम टूर्नामेंट आने वाली है, उसके लिए कुछ रूल्स पता चले, जिसके लिए सबसे पहला रूल तो ये था कि इस टूर्नामेंट की सभी टैग टीम्स एक बाउल में से अपना कलर चूज करेंगी, और जिन दोनों रेसलर्स के पास सेम कलर आएगा वो दोनों रेसलर्स टैग टीम बन जाएंगी। और पहला और मेन रूल तो यही था, लेकिन गाइज हम बाकी के रूल्स के बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। और कहना पड़ेगा कि इस रूल से ऑल एलिट रेसलिंग ये दिखा देगी कि इस टूर्नामेंट में सभी टैग टीम्स कोइंसिडेंटली बनी है, किसी भी टीम को ऑल एलिट रेसलिंग ने नहीं बनाया। और यही बैक स्टेज नायला रोज ने अपना टैग टीम पार्टनर चूज करने के लिए कलर पिकअप किया, और
और नायला रोज का कलर पर्पल था जो किसी और ने पहले से ही निकाल लिया था। और यहाँ पर नायला रोज को एक लोकल टैलेंट टैग टीम पार्टनर के तौर पर मिली है और यही हमें ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस कप का एक लुक भी देखने को मिला जो कि सच में दिखने में बहुत ही जबरदस्त है। पर आगे शो पर एमजेएफ अपने प्रोमो की तैयारी कर रहे थे और यहाँ पर एमजेएफ की स्पीच देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यूएस के प्रेसिडेंट अपना स्पीच दे रहे हैं। और यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर कभी भी एमजेएफ लगातार 2 वीक नहीं आए, लेकिन इस वीक पहली बार एमजेएफ लगातार 2 वीक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर आए हैं और आज एमजेएफ इन सभी बातों का जवाब देने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर एमजेएफ का कहना था कि ऑल एलीट रेसलिंग के बैकस्टेज लीडर एमजेएफ को होल्ड बैक कर रहे हैं और एमजेएफ को ऑल एलीट रेसलिंग पर मेगा स्टार नहीं बनने दे रहे और ये इस वजह से क्योंकि एमजेएफ ने ये प्रूव किया है कि एमजेएफ ऑल एलीट रेसलिंग के उस अथॉरिटी फिगर से बहुत ही बढ़िया रेसलर है। और यहाँ पर एमजेएफ ने कोडी के ऊपर शॉट्स लिए, लेकिन यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग ने जॉन मॉक्सली को सभी चीजें हैंडओवर की थी और उन्होंने सिर्फ तब के ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्रिस जेरिको को सामने आकर देखा था जिससे कि जॉन मॉक्सली को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिल चुकी थी। लेकिन जबकि एमजेएफ ऑल एलीट रेसलिंग के रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर बहुत दिनों से है, तब भी एमजेएफ को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिल रहा और इसलिए एमजेएफ मानते हैं कि जॉन मॉक्सली उनके चैंपियन नहीं है। और यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि जॉन मॉक्सली के ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के बाद से ऑल एलीट रेसलिंग पर बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट पड़े हैं, लेकिन ये सारे निगेटिव इफेक्ट कोई नहीं देखता क्योंकि सब लोग डेमो वॉर को देखते हैं और इसलिए ऑल एलीट रेसलिंग ने जॉन मॉक्सली को अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनाया है क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग जॉन मॉक्सली की नेम वैल्यू को बहुत ज्यादा मानती है। इसलिए एमजेएफ जैसे बाकी सुपरस्टार ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाते। लेकिन गाइस यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग की रियल वैल्यू एमजेएफ है जो कि बाकी सभी लोग एडमिट नहीं करना चाहते। और यहाँ पर एमजेएफ ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग कोई पुराने आदमी नहीं चलाते, ऑल एलीट रेसलिंग एक नई कंपनी है जिसे चलाने का जिम्मा नए सुपरस्टार्स को देना चाहिए। और गाइस नए सुपरस्टार्स में एमजेएफ से बेटर कोई और नहीं है और ये एमजेएफ प्रूव कर सकते हैं। इसलिए गाइस एमजेएफ जॉन मॉक्सली को ऑल आउट में ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं और ये कहकर एमजेएफ ने जॉन मॉक्सली को ऑल आउट पेपर-व्यू में ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है। और गाइस सच में एमजेएफ का ये प्रोमो सुनकर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इस प्रोमो में रियलिटी थी और गाइस ये प्रोमो बहुत ही इंटेंस था। पर गाइस इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जो था ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली और डार्बी एलन एफटीडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को फेस करने वाले थे। और इस मैच के लिए जॉन मॉक्सली तो आ गए लेकिन गाइस डार्बी एलन नहीं आए। और इस मैच के पहले टैज ने बैकस्टेज से एक प्रोमो कट किया जहां पर टैज ने ब्रायन केज और रिकी स्टार्स की बहुत ज्यादा तारीफ की है और यहाँ पर रिकी स्टार्स ने भी अपने आप की बहुत ज्यादा तारीफ की है। और इसके बाद ब्रायन केज और रिकी स्टार्स ये मैच रेसल करने के लिए आ गए और मैं सोच रहा था कि यहाँ पर डार्बी एलन कहाँ है, कहीं रिकी स्टार्स और ब्रायन केज ने डार्बी एलन पर अटैक तो नहीं कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पर डार्बी एलन ने कहीं ऊपर से ब्रायन केज और रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक किया और पता चला कि ये डार्बी एलन का ट्रैप था जहाँ पर डार्बी एलन और जॉन मॉक्सली ने मैच शुरू होने से पहले ही ब्रायन केज और रिकी स्टार्स पर हमला करना शुरू कर दिया। और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और गाइस ये मैच ज्यादा लंबा तो नहीं लेकिन गाइस बहुत ही बढ़िया मैच था और बहुत आखिर में ऑल एलीट रेसलिंग ने इस मैच को एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच कर दिया था जिसके बाद हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया एक्शन देखने को मिला और एक नॉर्मल टैग टीम मैच के बीच में भी हमें टोर्नेडो टैग टीम मैच जैसा एक्शन देखने को मिला। और सरप्राइजिंगली इस मैच में जॉन मॉक्सली ने कटर का इस्तेमाल किया जिसे आप WWE में आरक्यू के नाम से जानते हैं और हमें इस मैच में जॉन मॉक्सली के ऊपर ट्रैश कैन के थ्रू एक एल्बामा स्लैम देखने को मिला। और इतने ब्रूटल एक्शन के बाद फाइनली इस मैच में डार्बी एलन ने एक स्केटबोर्ड लिया जिसके नीचे थंबटैग्स लगे थे और यही स्केटबोर्ड पैरों के नीचे रखकर डार्बी एलन ने टॉप रोप से रिकी स्टार्स के ऊपर जंप की और यहाँ पर रिकी स्टार्स को पिन कर डार्बी एलन ये मैच जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद हम रिकी स्टार्स के पीठ में थंबटैग्स देख सकते थे जो कि लगातार 2 वीक्स ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर हुआ है और हमें लगातार 2 वीक्स ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर थंबटैग्स का इस्तेमाल देखने को मिला है। लेकिन गाइस जब फाइनली डार्बी एलन और जॉन मॉक्सली अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे तब हमें ऑल एलीट रेसलिंग की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जानने को मिली कि गाइस नेक्स्ट वीक ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट पर जॉन मॉक्सली अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नंबर 5 कंटेंडर डार्बी एलन के अगेंस्ट डिफेंड करने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट तो बहुत ही बड़ी थी और गाइस नेक्स्ट वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। लेकिन गाइस आज का शो भी लास्ट वीक के शो की तरह ही बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा और क्या आपने इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट शो पर जैक राइडर का डेब्यू एक्सपेक्ट किया था या नहीं। पर गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much
for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?